सत साहेब साधो भाई सभी को राम राम। संसार में जीव अंधकार में भटक रहा है। पग पग पर गुरु बनकर बैठे लोग संसारी जीवों को भ्रम की खाई में ढकेल रहे हैं। ऐसे समय में कबीर साहेब जीवों को चेतावनी देते हुए गुरु शब्द की वास्तविक गरिमा और उसकी परख का शाश्वत नियम समझाते हैं। कबीर साहिब का जो ककहरा है, उस ककहरा या कहिए ज्ञान 34सा, उसमें जो 34 अक्षर है, 34 के 34 अक्षरों का अलग अलग भेद बताते हैं साहिब। कै और ख का हमने जान लिया था। अब गै से साहिब क्या समझाते हैं? गै से साहिब कहते हैं, गुरु कीजिए निरख परख के ज्ञान रहन का सूरा, गर्भ गुमान माया मद त्यागे दया क्षमा सतपूरा। गैल बतावे अमर लोक की गावे सतगुरु बानी, गज मस्तक अंकुश गह बैठे गुरुआ गुण गलतानी। पाप पुण्य की आस नहीं कर्म भरम से न्यार, कृत्यम पाखंड पर हरे अस गुरु करो विचार। अर्थात हे संतो, हे साधो भाई, इस संसार का सबसे बड़ा नियम सुन लो। जब तक तुम अंधविश्वास में डूबकर किसी के भी पैरों में शीश नवाते रहोगे, तब तक तुम्हारा आवागमन का चक्र नहीं मिट सकता, क्योंकि आपने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। और बिना विवेक के बात बनेगी ही नहीं। ये दास बार बार विवेक के बारे में कहता है और साहिब भी उसी चीज पर आते हैं। कहते हैं गुरु कैसा बनाना चाहिए। गुरु को पूरी तरीके से निरख परख कर बनाना चाहिए, अर्थात अच्छे से झाड़ पूछ कर, मतलब जो कहते हैं ना, अरस परस देखभाल के, जांच परख के, उसे कहा गया निरख परख। वो केवल जीव से ज्ञान बघारने वाला ना हो। जीव से ज्ञान तो ये दास भी बता रहा है, बल्कि ज्ञान रहनी का सूरा हो, यानी कि जिसका ज्ञान उसके आचरण में दिखाई दे। सच्चा गुरु वो है जिसने अपने भीतर से अहंकार, गुमान, माया के विकारों को समूल नष्ट कर दिया हो। उसके हृदय में प्राणी मात्र के लिए पूर्ण दया, क्षमा और सत्य कूट कूट कर भरा होता है। वो आपको इस नश्वर मृत्यु लोक की झूठी आशाएं नहीं बंधाता, बल्कि सीधे अमर लोक की गैल, गैल अर्थात गली, यानी कि उस सत्य लोक का रास्ता बताता है। वो काल निरंजन की बनाई हुई नकली वाणियों को छोड़कर आदि सतगुरु की मूल जो वाणी है, जो मूल ज्ञान है, उसका गुणगान करता है। वो आपको बताता है वो जो मूल वाणी है। जैसे मत वाले हाथी को वश में करने के लिए अंकुश की आवश्यकता होती है, वैसे ही सच्चा गुरु अपने ज्ञान के अंकुश से जीव के मतवाले मन, कौन है मतवाला? मन। इस मतवाले मन रूपी हाथी को नियंत्रण कर लेता है ज्ञान के अंकुश से, और ज्ञान विवेक के द्वारा प्राप्त होता है। वो तुम्हें पाप और पुण्य के चक्रव्यूह से अलग करता है। याद रखिए, जब तक आप पुण्य के बदले स्वर्ग, पाप के बदले नरक के चक्कर में फंसे रहोगे, तब तक आप इस 3 लोक के पिंजरे में घूमते रहोगे। सच्चा गुरु आपको इन सब कृत्रिम पाखंड, इन आडंबरों से दूर कर देता है। उसके बाद साहिब क्या कहते हैं? साहिब कहते हैं कि संसार के अधिकांश जीव ऐसे गुरुओं के चक्कर में पड़े हैं जो स्वयं अंधे हैं, और जब गुरु ही अंधा होगा तो चेला कैसे पार होगा? अब इसी तथ्य को रेखांकित करते हुए साहिब फरमाते हैं कि घट गुरु ज्ञान बिना अंधियारा। घ से क्या बना? घट, यानी घट गुरु ज्ञान बिना अंधियारा, मोह भरम तम छाया, सार असार विचारत नाही, अमी धोख विष खाया। यानी कि जब तक घट अर्थात हृदय, हृदय के भीतर सतगुरु के तत्व ज्ञान का दीपक नहीं जलता, तब तक जीव के भीतर केवल मोह, भ्रम और अज्ञान का घना अंधकार छाया रहता है। इस अंधकार के कारण जीव सार, सार अर्थात अविनाशी शब्द, और असार अर्थात नश्वर संसार, सार और असार का विवेक नहीं कर पाता, उसमें भेद नहीं कर पाता। परिणाम क्या होता है? इन विषय वासनाओं के विष को ही अमृत समझकर बड़े चाव से वो खाता है।
वह समझता है कि धन संपत्ति, स्त्री, पुत्र और संसार का मान सम्मान उसे अमर कर देगा, परंतु ये सब काल का बिछाया हुआ जाल है जो अंत में केवल महादुख देता है। जो लोग नाम सुमरन करते हैं, परमात्मा जब उनकी परीक्षा लेता है तो परीक्षा लेते समय जरा सा कष्ट वो देता है और उसी कष्ट में जो भक्त है वो परेशान हो जाता है कि भगत जी, हमने तो जब से नाम शुरू किया है तब से कष्ट शुरू हो गए, क्रोध आना शुरू हुआ, लोभ आ गया, मोह आ गया। साहिब कहते हैं ये सब कुछ तुम्हारी परीक्षा है। अगर तुम ऊपर चढ़ना चाहते हो तो जाहिर सी बात है, अगर रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ोगे, कुएं से बाहर निकलोगे तो हाथ में कुछ जलन तो होगी, हाथ में दर्द तो होगा, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगर आप ये सोचो कि कुएं में पड़े पड़े और आप बाहर निकल जाओ तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि इस कुएं के अंदर भी आप स्वयं ही गए हो। आपका लगाव इस कुएं की गहराई से था, इसके जल से था, तो आप कुएं में कूदे। आप कूदे हो तो आपको ही बाहर निकलना होगा, और जब बाहर निकलोगे तो कष्ट तो होगा, क्योंकि ऊपर चढ़ने में हमेशा कष्ट होता है। ऊपर चढ़ना इतना सरल नहीं होता है, लेकिन यदि ऊपर आ गए तो दुख से मुक्ति हो जाएगी, अन्यथा अंत में केवल ये महादुख ही देता है, जो आपके काम, क्रोध, लोभ, मोह जितने विकार हैं ये सब। फिर घै से क्या कहते हैं कि घै से घर का घिरत रेत में डारे, छाछ ढूंढता डोले, कंचन दे के कांच बिसा है, हरू गरु नहीं तोले। ज्ञान बिना नर बावरा, अंधकूर मतिहीन, साच गहे नहीं परख के, झूठे के अधीन। अब देखिए साहिब ने क्या कहा। साहिब कहते हैं कि हे मानव, तेरी दशा कैसी है। अब जरा दशा की सोचिए कि दशा तो उस मूर्ख जैसी है जिसके घर में शुद्ध घी रखा था, पर उसने उस अनमोल शुद्ध घी को ले जाकर धूल में, रेत में उड़ेल दिया और खुद पड़ोसियों के द्वारे द्वारे छाछ जिसे कुछ लोग सीत कहते हैं, कुछ मट्ठा कहते हैं, जो मक्खन निकालने के बाद बच जाता है, बोले उस छाछ को मांगने के लिए तू दर दर भटक रहा है। इस उदाहरण का गहरा अर्थ समझिए कि आपके घट के भीतर स्वयं अविनाशी आत्मा परमात्मा का अंश मौजूद है, जो आनंद का महासागर है, परंतु आप उस आंतरिक आनंद को संसार की धूल, इंद्रियों में, भोगों में नष्ट कर रहे हो और बाहर के झूठे सुखों की भीख मांगते फिर रहे हो। आप इतने नादान हो कि अपने पास मौजूद सोने के कंचन अर्थात सोना, कि सोना रूपी जो अनमोल श्वास है और जो मानव जन्म है, उसको कौड़ियों के दाम बेचकर संसार का कांच, उस कांच अर्थात नश्वर वस्तुएं, कि उन नश्वर वस्तुओं को खरीद रहे हो। आपको हल्के और भारी में यानी अविनाशी और नश्वर का तोल करना नहीं आता। ज्ञान के बिना यह मनुष्य पूरी तरह पागल हो चुका है। उसकी जो मति अर्थात बुद्धि, उसकी मति अंधी और कूर अर्थात भ्रष्ट हो गई है। कूर का अर्थात कूड़ा होता है, यानी कि वो भ्रष्ट हो गई है। वो कभी भी परख कर सत्य को ग्रहण नहीं करता, बल्कि हमेशा झूठ और पाखंड के अधीन होकर अपना जीवन बर्बाद कर लेता है। फिर साहिब कहते हैं कि अब अड़य से समझो कि अड़य से क्या बनता है, कि दंभ मने, अड़य से माने डिंब यानी कि पाखंड जिसे कहा जाता है। डिंब मने मत मानियो, सत कहो परमार्थ जानी, उपजे सुख तब हृदय तुम्हारे, जब परखो मम बानी। ऊंचा नीचा कोई नहीं रे, कर्म कहावे छोटा। ऊंचा नीचा कोई नहीं रे, कर्म कहावे छोटा। जासू के अंदर करके नखरा, सोई माल है खोटा। ऊपर जटा जनेऊ पहने, माला तिलक सुहाए। संशय शोक मोह भ्रम अंदर, सकले में रहु छाए। अब देखिए साहिब क्या कहते हैं यहाँ पे, कि साधो अपने मन में किसी प्रकार का अहंकार, पाखंड मत पालो, डिंब मत पालो। मैं
आपको परमार्थ की सबसे सच्ची बात बता रहा हूं कि आपके हृदय में वास्तविक सुख और शांति केवल तभी पैदा होगी जब आप मेरी इस ज्ञान वाणी को अपनी बुद्धि की कसौटी पर परखोगे। इस संसार में जन्म के आधार पर कोई भी मनुष्य ऊंचा या नीचा नहीं है। मनुष्य अपने कर्मों से छोटा या बड़ा होता है। साहिब ने कहा ना, ऊंचा नीचा कोई नहीं रे, कर्म कहावे छोटा। जो कर्म है वो कर्म छोटे या बड़े होते हैं। किसी ने कर्म किया है, अच्छा किया है कि बुरा कर्म किया है, ओछा कर्म किया है कि महान कर्म किया है। जिस व्यक्ति के भीतर नखरा, नखरा अर्थात छल कपट दिखावा भरा हुआ है, वही असल में खोटा माल है, चाहे वह किसी भी ऊंचे कुल में जन्मा हो। लोग ऊपर से बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ा लेते हैं, गले में जनेऊ पहन लेते हैं और मस्तक पर सुंदर तिलक और माला सजा लेते हैं। अब आप देखिए, जितने भी कथावाचक हैं वो कितना सज धज के आएंगे, क्योंकि भाई वो टीवी पे आते हैं, लोग उन्हें देखने आते हैं। यदि वो सजेंगे धजेंगे नहीं तो अच्छे कैसे दिखेंगे? उस बाहरी भेष को अच्छा दिखाना जरूरी है, क्योंकि ये संसार का नियम है कि जो परमात्मा के प्यारे हैं उनकी बात नहीं, जो बाकी संसार के जो लोग हैं उनको जो दिखाई देता है, जितना अच्छा दिखाई देता है वो उसी के पीछे भागते हैं, दिखावे के पीछे, सत्य के पीछे नहीं। इसीलिए तो कहावत है कि जो दिखता है वही बिकता है। तो यहां पर साहिब यही चीज कह रहे हैं कि जो ऊपर से तो सुंदर तिलक और माला सजा लेते हैं, परंतु उनके भीतर झांक कर देखो, वहां संशय, शोक, मोह और भ्रम का गहरा जाल छाया रहता है। ऐसे बाहरी भेष बदलने से क्या लाभ जब मन का मैल ही साफ नहीं हुआ। अब कबीर साहिब जीव को उस सूक्ष्म चक्रव्यूह के बारे में बताते हैं जिसमें काल निरंजन ने पूरे संसार को बांधा हुआ है। इस जगत में जीव समझता है कि अच्छे कर्म यानी दान पुण्य व्रत करने से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। साहिब इस भ्रम को तोड़ते हैं और तोड़ते हुए कहते हैं कि पुण्य का फल स्वर्ग है, पाप का फल है नरक, दोनों बंधन रूप है, संतो समझा फर्क। सोने की बेड़ी कहो या लोहे की होए, बंधन तो बंधन ही है, काट सके ना कोई। अर्थात काल ने इस संसार में दो प्रकार के मार्ग बनाए। एक है पाप का मार्ग, जिसे जीव नरक और 84 लाख योनियों के गहरे गर्त में गिरता है। दूसरा है पुण्य का मार्ग, जिससे जीव स्वर्गलोक में जाता है और वहां इंद्र जैसी पदवी या सुख भोगता है। परंतु याद रखो, जैसे ही पुण्य समाप्त होते हैं जीव को पुनः मृत्यु लोक में पटक दिया जाता है। अब जैसे पुण्य है तो पुण्य सोने की बेड़ी के समान है और पाप एक लोहे की बेड़ी के समान। चाहे बेड़ी सोने की हो या लोहे की, पर वो पैर को बांधती है। मुक्ति का अर्थ स्वर्ग जाना नहीं है, बल्कि इन दोनों बेड़ियों को काटकर अपने मूल घर सतलोक को लौटना है, जहां न पाप है, न पुण्य है, न जन्म है, न मृत्यु है। उसे कहा जाता है सत्यलोक, जहां पर केवल सत्य है। कबीर साहिब से भक्तों ने पूछा कि महाराज, इस मन रूपी शत्रु को कैसे वश में किया जाए, और वो सार शब्द क्या है जिसके बिना जीव भवसागर पार नहीं कर सकता। तब साहिब ने अपनी वाणी का गुप्त भेद खोला। कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाओ, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाओ। माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। तो मन के विज्ञान को समझिए। ये मन ही आपका सबसे बड़ा मित्र है और मन ही सबसे बड़ा शत्रु। जब ये मन संसार की ओर भागता है तो आपको कामनाओं वासनाओं के कीचड़ में धकेल देता है, और जब यही मन सतगुरु के चरणों में लग जाता है तो मुक्ति का द्वार खोल देता है। सारा खेल ही मन का है। मन ही देवी देवता, मन ही भूत प्रेत, यही मन हरि हो जात है, जो हरि भजे सुचेत। लोग हाथों में लकड़ी के मनके की माला लेकर और सदियों से घुमा रहे हैं, परंतु उनके मन का फेर अर्थात जो मन की चंचलता और वासना है वो तो नहीं फिरी, वे नहीं मिटी। साहिब कहते हैं हाथ की माला को जमीन पर डाल दो,
अपने भीतर चल रहे श्वास श्वास के सुमरन को पकड़ो, उस श्वासों की माला को उसको फेरो। और वो सार शब्द क्या है? वो कोई ऐसा अक्षर नहीं जिसे जीभ से बोला जा सके या कानों से सुना जा सके। वो तो घट घट में गूंज रही अनहद नाद है, अनहद रंकार है, जो बिना बजाए बज रहा है। उसी को सत्य नाम या सार शब्द कहा जाता है। सच्चा सतगुरु वही है जो चेले के कान में फूंक न मारकर बल्कि उसके घट के भीतर उस दिव्य धुन को प्रकट कर दे। वो दिव्य धुन आपके अंदर प्रकट है। आप में से कई लोग उसे सुन भी रहे हैं, लेकिन उसको सुनकर लोग वहां अटक जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि उसे सुनो मत। वो ठीक है, वो तो एक निशानी है कि आपने उस शब्द को आप धीरे धीरे सुन रहे हो, लेकिन आगे बढ़ो उससे। जब उससे आगे बढ़ोगे तो वही धुन और अधिक बदलाव लाएगी, वो और आगे चलेगी, और जब और आगे चलेगी तो फिर वो प्रकाशित भी होगी। सुरत के द्वारा आप उसको सुनोगे, उस धुन को। लेकिन जब आपकी सुरत बाहर संसार में लगी होगी तब आपको वो नहीं सुनाई देगी। आपको सुनाई देगी जब आप अंदर की तरफ होंगे, तब आपको आपकी जो सुरत है वो उस धुन को सुनती है। और निरत क्या करेगी? निरत जब लगेगी तो निरत के लगते ही उसी सार शब्द का प्रकाश भी आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा, जो कि साहिब कहते हैं कि नूर की आरती नूर के छाजे, नूर के ताल पखावज बाजे, नूर के गायन नूर को गावे, नूर सुनंते बोहर ना आवे, नूर की बाणी बोले नूरा झिलमिल, नूर रहा भरपूरा, नूर कबीरा नूर ही भावे, नूर के कहे परम पद पावे। वो नूर भी आपको फिर दिखाई देगा, लेकिन सबसे पहले आपको सुनाई देता है। जब आप मान लीजिए किसी रेलवे स्टेशन से दूर हैं, लेकिन जब तक रेलवे स्टेशन से आप दूर हैं आपको केवल रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ सुनाई देती है, उसके हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है, आपको दिखाई नहीं देता, क्योंकि केवल आपके कान काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर वो दिखाई भी देनी शुरू होगी। तो आपको केवल मार्ग पे चलते रहना है। जब चलते रहोगे तो धीरे धीरे चीजें दिखेंगी भी। अभी आपको केवल सुनाई दे रहा है। तो साहिब यही चीज कह रहे हैं कि घट के भीतर उस दिव्य धुन को प्रकट कर देता है सतगुरु। और ये दास आपको बार बार बता चुका है कि आपके अंदर वो धुन प्रकट हुई है। आप में से लगभग 60-70% लोगों के अंदर प्रकट हो चुकी है, जिसने भी नामदान लिया है। लेकिन जो बाकी के बचे हैं उनको भी ये प्रकट करनी होगी। अगर प्रकट नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं आपके सुमरन में, आपके ध्यान में कहीं कमी रही है। उस कमी को दूर कीजिए। फिर साहिब क्या कहते हैं? कबीर साहेब अपने शिष्यों को उस परम धाम का परिचय देते हैं जहां जाने के बाद जीव फिर कभी लौटकर इस संसार के कष्टों में नहीं आता। क्या? अमरलोक या सतलोक। अमरलोक का मार्ग है न्यारा, जहां नहीं सुख दुख का पसारा। थोड़ा सा सरल करके आपको बता रहे हैं ये। नहीं वहां सूरज, नहीं वहां चंदा, बिना नहीं वहां सूरज चांद न तारा, बिना ज्योति जहां होए उजियारा, वहां नहीं जन्म न मृत्यु की त्रासा, सदा रूप सोहम प्रकाशा। क्या कहा साहिब ने कि सत्यलोक का दिव्य स्वरूप क्या है? कि जिस सत्यलोक की बात मैं करता हूं वो इस ब्रह्मांड के 7 शून्य और निरंजन के 21 ब्रह्मांड से बहुत ऊपर है। इस संसार में जहां भी जाओगे, चाहे बैकुंठ हो, शिवलोक हो, ब्रह्मलोक हो, वहां महाप्रलय के समय सब कुछ नष्ट हो जाता है। परंतु अमरलोक अविनाशी है और वहां न तो भौतिक सूर्य की धूप है, न ही चंद्रमा की शीतलता, वहां किसी तारे का प्रकाश नहीं, बल्कि परमात्मा कबीर साहिब उनके एक एक रोम का प्रकाश करोड़ों सूर्यों के सामूहिक प्रकाश से भी अधिक है। वहां ना तो बुढ़ापा है, ना कोई बीमारी है, ना ही मृत्यु का कोई भय है। वहां की आत्माएं केवल अमीरस अर्थात अमृत का पान करती हैं और अखंड परमानंद में मग्न रहती है। सद्गुरु इसी लोक का मार्ग बताने के लिए संसार में आते हैं। अब कुछ भगत जी कहते हैं कि हमें यहां से जाना होता है।
एक भगत जी ने कहा कि यहां से आत्मा को जाना होता है। हमने पूछा कहां जाना है? कहते हैं सतलोक जाना है। अब अगर उनसे पूछे सतलोक कहां, तो उनको नहीं पता है सतलोक कहां है। वास्तव में ये सारी यात्रा आपके अंदर की है। उन्होंने पूछा सूरत, सूरत का स्वरूप क्या है? सूरत कहां से निकलती है? अब कोई आपको बता देता है सूरत जो है वो सहस्रार से निकलती है। सूरत वास्तव में कहीं ना आती है ना जाती है, वो निकलती ही नहीं है। और सूरत का कोई अपना स्वरूप नहीं है, सारा स्वरूप इस आत्मा का ही है। इस आत्मा के प्रकाश के कारण सब प्रकाशमान है, इस आत्मा के स्वरूप के कारण दूसरों का स्वरूप है। वास्तव में और किसी चीज का कोई स्वरूप नहीं। जैसे आप जितना सपना देखते हो, उस सारे सपने का स्वरूप आपके कारण है। आप मनुष्य रूप में स्वयं को जानते हो, तो आगे भी आपके सपने में आप मनुष्य को ही देखते हो। यही तो भेद है सारा। लेकिन लोग जब तक इसका अनुभव नहीं करेंगे, बिना अनुभव के दुविधा में ही फंसे रहेंगे। वो सोचते हैं कि जो ज्ञान उन्होंने पढ़कर या कहीं से देखकर पाया वही ज्ञान सत्य है। वास्तव में ऐसा नहीं है। जब तक जीव अनुभव नहीं करेगा, तब तक उसे लगेगा कि नहीं, ये भी नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। जब जीव अनुभव कर लेता है, तब उसको समझ में आता है कि वास्तव में सत्य क्या है। तो साहिब यही चीज बताते हैं कि भाई उसी सतलोक का मार्ग बताने के लिए हम संसार में आ रहे हैं। और जब सतलोक का मार्ग बताने के लिए साहिब संसार में आते हैं, तो वो मार्ग किस चीज का बताते हैं? क्या वो अलग अलग भेद का मार्ग बताते हैं? नहीं, वो मार्ग केवल अद्वैत का बताते हैं। द्वैत का, दुई का मार्ग नहीं। जहां दो हैं वहां नहीं। साहिब कहते राम कबीरा एक भये है कोई न सके पिछानी, कि राम और कबीर एक हो गए लेकिन कोई उसको पहचान नहीं पाया। अब अगर कोई ये कहे कि राम और कबीर एक हो गए, पहले नहीं थे, यानी कि दो थे अब एक हुए हैं, वास्तव में इसका भाव ये नहीं है। वास्तव में इसका भाव ये है कि ये संसार जिसे राम को अलग समझता है और कबीर को अलग समझता है, वो दोनों वास्तव में अलग नहीं, वो दोनों एक ही है। ये साहिब समझाना चाहते हैं। बंदी छोड़ महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, आत्म परमात्म एक है, आत्मा और परमात्मा एक नूर जहूर, बिच कर झाई कर्म की ताते लागे दूर। कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। जिस प्रकार से ये जो नूर यानी प्रकाश जो दिखाई नहीं देता वो सूक्ष्म, और जहूर यानी कि जो जाहिर होने वाला ये संसार है, ये सब कुछ एक ही है, अलग नहीं है। जिस प्रकार आप स्वयं ही अपने द्वारा रचे हुए सपने के संसार के मालिक हैं, आप उससे अलग भी दिखते हैं, लेकिन सपने में भी आप ही होते हैं। आपके अलावा वो सपना है नहीं, आप सपने में हो, सपना आप में है, और दोनों एक ही हैं। लेकिन अज्ञान के कारण अलग अलग दिखता है, यानी कि जिसको अभी भी अलग दिखाई दे रहा है वो अभी अज्ञानी है, अभी ज्ञान में नहीं पहुंचे हैं। अब साधक प्रश्न पूछता है कि फिर ये अलग अलग क्यों दिखते हैं? तो साहिब उत्तर देते हैं कि बीच कर झाई कर्म की, कि बीच में कर्मों का पर्दा पड़ गया। कर्म का पर्दा, यह कर्म का पर्दा कहां से आ गया? कर्म का पर्दा कैसे पड़ गया? साहिब कहते हैं बीच कर झाई कर्म की ताते लागे दूर, और इस पर्दे के कारण तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुमसे अलग है, वो कहीं दूर है। क्योंकि बीच में जब पर्दा होगा तो सामने कुछ दिखाई देगा नहीं आपको। तो साहिब कहते हैं कि भाई ये पर्दा क्यों पड़ा, अब उसको समझो। तो साहिब कहते हैं आत्म पूर्ण ब्रह्म है, परमात्म पर ब्रह्म, कल्प रूप कल में पड़ा ताते लगे कर्म। जब साधक पूछता है कि कर्म का पर्दा कैसे पड़ा, तो साहिब कहते हैं कि जो ये आत्मा है, ये आत्मा पूर्ण ब्रह्म है, कोई भेद नहीं है इसमें, और वो परमात्मा वो पर ब्रह्म है, और ये आत्मा उसी का ही तो अंश है, उसके साथ एक है, ये अलग नहीं है। लेकिन फिर दोनों को अलग अलग उपाधि क्यों दी कि ये पूर्ण ब्रह्म है और वो पर ब्रह्म है?
वो इसलिए दी क्योंकि कल्प रूप कल में पड़ा, कि कल्पना रूप कलयुग की काल के जाल में फंस गया। कल्पना करके, कल्प रूप यानी कल्पनाओं के कारण ये फंस गया किसमें? काल के जाल में। आपका सपना क्या है? कल्पना ही तो है आपकी, और तो कुछ है नहीं। आपकी यादें, आपकी कल्पनाएं, यादें भी आपकी कल्पनाएं हैं। तो जैसे ही आप कल्पना करते हैं सपने की, तो उसका एक सीमित समय होता है, उस सीमा में बंध जाता है सपना। क्या कभी ऐसा होता है कि आप सपना देखें और उसके बाद वो असीम चलता ही रहे, वो कभी खत्म ही ना हो? ऐसा नहीं होता। अर्थात उसकी एक सीमा होती है। तो ये जो कल्पना है, इस कल्पना की भी एक सीमा है, और उस कल्पना में ये जीव क्या मान बैठता है? आत्मा मान बैठती है कि जो कल्पना वो कर रही है ये मैं हूं, यानी कि वो अपने स्वयं को अलग मान बैठती है इस कल्पना के कारण, और इसीलिए ये काल के जाल में फंस जाती है, और इसीलिए इसे कर्म लगता है। ताते लगे कर्म। तो इस वाणी का अब गूढ़ भेद समझिए। इस वाणी का भेद ये है कि आत्मा परमात्मा तो एक ही है। परमात्मा ने अपनी इच्छा से ये आत्माएं बनाई, जैसे समुद्र से बूंद। अब समुद्र से जो बूंद निकली, वो बूंद उस समुद्र का ही अंश है, लेकिन ये क्या समझ बैठती है कि मैं अलग हूं, और इसकी यही कल्पना इसे समुद्र से अलग कर देती है। वास्तव में अलग है नहीं। जैसे साहिब की 2-4 दिन पहले हमने सत्संग डाला था कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। कहें कबीर जब मटका टूटा, जल ही माही जल समानी। कि जल जो है वो बाहर भी है नदी के, और मटका भर के नदी के अंदर रखा हुआ है वो मटके में। तो क्या उसका स्वरूप अलग हो गया? नहीं, उसका स्वरूप वही है। केवल बीच में एक क्या आ गया? पर्दा। किसका? मटके का। मटके की 4 दीवारी आ गई, लेकिन जल तो फिर भी जल ही है। अब लोग अगर ये कहें कि नहीं जी ये जल अलग है, वो जल अलग है, गंगा का जल अलग और मटके का जल अलग, तो साहिब कहते हैं जैसे ही ये मटका टूटता है, मटका टूटते ही वो जल जल में समा जाता है, वो फिर से गंगा जल ही है। अब कोई भेद बता सकता है? कोई भेद नहीं बता सकता। जो ज्ञानी होता है वो इस तत्व को जानता है, इस जल को जानता है, और अज्ञानी जो होता है वो मटके को जानता है। तो इस मटके से बाहर निकलो, इस मटके को तोड़ना है। ये मटका तो वैसे भी टूटेगा, ये मटका जो शरीर का है ये तो वैसे भी टूट जाता है। तो फिर रह क्या जाता है? ऐसा कौन सी चीज है कि मटका टूटने के बाद भी हम उस जल के अंदर नहीं समाते? क्योंकि हम एक आवरण अपने ऊपर और पहन लेते हैं। कौन सा है भला वो आवरण? वो आवरण है मैं का। जो साहिब कहते हैं ना, कल्प रूप कली में पड़ा, ताते लगे कर्म। कि इसने कल्पना कर ली कि ये मैं हूं, और उस मैं की कल्पना से ही ये फंस गया। अब जैसे बालक पैदा होता है तो कोई नाम नहीं होता उसका, वो नहीं जानता तू और मैं को। इस भेद को वो जानता ही नहीं, वो तो संसार में आके इस मैं को सीखता है, और उस मैं के कारण फिर वो कल्पना करता है मेरे की। मैं है तो कल्पना होती है तू की, मैं है तो कल्पना है हमसे अलग जितने भी हैं सबको फिर हम अलग अलग देखते हैं। और जब सबको अलग अलग देखते हैं तो यही तो कर्म का पर्दा है, यही तो भ्रम है कि कल्प रूप कली में पड़ा, ताते लगे कर्म, और इस मैं के कारण ही कर्म लग जाते हैं। दादू साहिब कहते हैं करे कराएं साइयां मन में लहर उठाए, दादू सिरधर और के आप अलग हो जाए। दादू साहिब कहते हैं कि करने वाला परमात्मा, करवाने वाला परमात्मा, सब कुछ वही, लेकिन ये जीव मैं कर बैठता है कि ये मैंने किया। तो क्या कहा कि दादू सिरधर और के, कि जिसने मैं कहा कि मैं करता हूं तो परमात्मा उसके सिर पे कर देता है, ठीक है भाई तू करता है तो इसका कर्म फल भी तेरा, और वो आप अलग हो जाता है। इसीलिए परमात्मा सभी कर्मों से निर्लिप्त है। साहिब यही चीज समझाते हैं। अब यहां पर
क्या बताया है साहिब ने? साहिब बताते हैं कि भाई आपको अब यहाँ पे कुछ पालन करना है नियमों का। क्या कहते हैं कि साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जितना भी हमने सत्संग सुना, इसमें साहिब के मुख से जो भी वाणी निकली है, उसके आधार पे क्या निष्कर्ष निकलते हैं? कुछ 5 निष्कर्ष हैं कि साधक के मुख से हमेशा सत्य निकलना चाहिए, परंतु वो सत्य कैसा हो? जो दूसरों को दुख देने वाला ना हो, बल्कि परमार्थ से भरा हो। यदि आपको लगता है कि सत्य दूसरे को दुख दे सकता है, तो फिर उस सत्य को ना कहना ही उत्तम है। लेकिन यदि लगता है कि उस सत्य को ना कहने से सामने वाले की हानि हो सकती है, जैसे कोई व्यक्ति गलत मार्ग पे चल रहा है और उसे सत्य कहने से उसे बुरा लग सकता है, लेकिन वो उस गलत मार्ग को छोड़ सकता है, तो वहां वो सत्य कहना चाहिए। फिर साहिब कहते हैं कि प्राणी मात्र पर दया करो, क्योंकि दया ही धर्म का मूल है। जिस हृदय में दया नहीं, वहां भगवान कभी निवास नहीं करते। अपने स्वार्थ के लिए किसी पशु पक्षी मनुष्य को कष्ट देना भक्ति मार्ग से पूरी तरीके से बाहर हो जाना है। इसीलिए किसी को कष्ट मत दो, सबके प्रति दया रखो। अब जब साहिब की ये वाणी है कि आत्म परमात्म एक है नूर जहूर, यानी सब कुछ अगर वो परमात्मा ही है, सब एक ही है, तो फिर आप किस पर हिंसा करोगे? सभी के प्रति दया करो, क्योंकि सब में परमात्मा है। भोजन शाकाहार करो और पवित्र भोजन करो। साहेब कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, और जैसा होगा मन वैसा रहेगा तन। तो नाम सुमरन अगर करना है तो मन को शांत रखो, उसके लिए सात्विक भोजन करो। अधिक मिर्च मसालेदार ये भोजन नहीं, मांसाहार नहीं करना है। फिर सील और संतोष की बात साहिब ने करी कि जब तक मन में संतोष नहीं आएगा तब तक तृष्णा की आग धधकती रहेगी। जितना प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहकर अपना ध्यान केवल नाम की कमाई में लगाना ही साधक का परम कर्तव्य है। और फिर सबसे अंत में जो 5वीं चीज है, जो साहिब कहते हैं कि उठत बैठत सोवत नाम। गुरु नानक देव जी भी कहते हैं कि उठते बैठते सोते जागते हर समय साहिब का नाम लो। उठत बैठत सोवत नाम, कहु नानक सिद्ध भय तिनके काम। बंदी छोड़ महाराज भी कहते हैं नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। तो हर श्वास में सतगुरु के दिए नाम का सुमिरन होना चाहिए, और जब श्वास श्वास पर सुमिरन होने लगेगा तो काल का जाल स्वतः ही कट जाएगा। तो साधो भाई, उम्मीद करता हूं कि आज जो कबीर साहिब की वाणी में हमने ग घ ड़ ये जो तीनों चीज़ें हमने सीखी, तो इसमें आपको भेद मिला होगा। ये आपने जाना कि आत्मा परमात्मा कैसे अलग समझते हैं हम, किस कारण से हम अलग हुए, कर्म का पर्दा क्यों पड़ा, ये भी हमने जाना। और इसके साथ ही साथ जो साधक के 5 अनिवार्य नियम है, सत्य, दया, शाकाहार, सील, संतोष, सुमरन, ये भी हमने आज जाना। उम्मीद करते हैं आप सभी इन नियमों का पालन करेंगे। परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। गुरुदेव की कृपा सब पर बरसती रहे। सत साहिब।